नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जो कि एसएससी सर्कल नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि एसएससी के PYQs की CGL, CHSL, MTS, CPO जो भी हो उससे है ना लिए गए थे क्वेश्चन। तो हर एक वीडियो में 50 या 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मुझे लगता था, खुद में ही अनुभव हुआ कि ये बहुत सारे हो गए, एक ही बार में 50 या 100 है ना क्वेश्चन कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। याद करने में भी दिक्कत हो सकती है। एक बर्डन सा हो सकता है कि इतनी जानकारी एक बार में, मतलब मुझे लगता है बस रिवाइजिंग के लिए वो ठीक है, रिवीजन के लिए वो ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए या समझने के लिए वो दिक्कत दे सकती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो से कि मैं कम कराऊँ, लेकिन डिटेल्स में पढ़ा के आगे चलूँ। तो इस वीडियो से 20 या 25 शेयर किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जीएस के है ना, जीएस यानी जीके, जीएस जो भी हो उनसे रिलेटेड PYQs आते रहते हैं इस चैनल पे। और सब भी सब्जेक्ट जैसे मैथ के और रीजनिंग के आने की कोशिश कर रहा हूँ, लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, किस घराने में गायक खंडारवानी और गौहरवानी में गायन करते हैं? तो वो होगा दरभंगा घराना। दरभंगा घराना, इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में बिहार से रिलेटेड है। ठीक, ध्रुपद एक घराना है। ठीक है दोस्तों, जिसे राधा कृष्ण और कर्तराम द्वारा शुरू किया गया माना जाता है। ठीक, गौहरवानी ने राग या अनलंकृत स्वर आकृतियों का विकास किया। डागरवानी ने मधुर वक्रता और सुंदरता पर जोर दिया। खंडारवानी ने स्वरों के त्वरित अलंकरण में विशेषज्ञता हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो डागर से दरभंगा या दरभंगा रख सकते हैं, इससे याद हो जाएगा। फिर गौहर से याद रखिए दरभंगा। तो गौहर से अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अब खुद का है ना कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं दरभंगा घराना को गौहरवानी से। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे। गुंडेचा बंधु, ठीक है दोस्तों, किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? तो गुंडेचा बंधु जानकारी लेते हैं। तो डागरी घराना उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा को एक साथ गुंदेचा प्रदर्शी के नाम से जाना जाता है। उन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये लेटेस्ट है दोस्तों, याद कर लीजिए। हिंदुस्तानी संगीत घराने और उनके संस्थापक। ठीक, देखते हैं। ग्वालियर घराना नंथन खान, उसके बाद है आगरा घराना हजीसू जान खान, उसके बाद है रंगीला फैयाज खान, जयपुर अतरौली घराना अल्लादिया खान, किराना घराना अब्दुल वाहिद खान। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है, जैसे अतरौली घराना बहुत ही फेमस है, किराना घराना बहुत ही फेमस है, पूछे जाते हैं। या उसके बाद ग्वालियर घराना, ये भी बहुत है ना इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। उसके बाद है हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है। ठीक, तो राग, तो राग ही बहुत फेमस है जो है ना दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किए। देखेंगे इसके कार्यक्रम। दिन के पहले भाग में 4 प्रहर अवधि, यानी उसके दूसरे भाग में 4 श्रुतियों का एक सप्तक में आवर्तियों को 22 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी राग होते हैं जो सुबह में गाया जाता है, सांझ को गाया जाता है, रात को गाया जाता है। तो ऐसे ही राग। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, टप्पा, चतुरंग, रामसागर, धमार, होरी, ख्याल, तराना, सरगम और ठुमरी सहित विभिन्न गायन शैलियाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लखनऊ अभी खुद पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पंडित ठाकुर प्रसाद। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, कभी खान लिखते हैं कभी शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया, जिन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना में मदद की, जो भाव पर जोर देने के लिए जाना जाता है। लखनऊ घराना के प्रतिपादक हैं लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज आदि, मतलब और सब भी हैं। उसके बाद है 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद
त्योहार में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदोस्तान किसने लिखा था? तो वो होगा मोहम्मद इकबाल। इल्लामा अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं। ठीक है दोस्तों। प्रतिष्ठित शख्सियतें और उनके प्रसिद्ध उद्धरण। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, महात्मा गांधी करो या मरो, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, पंडित मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते। उसके बाद है द 40 सत्यमेव जयते। ये बोला तो गया इनके साथ इनके द्वारा है, लेकिन सत्यमेव जयते एक है ना उपनिषद से भी लिया गया, तो मांडुक्य उपनिषद से शायद लिया गया है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताया भी। द 40 मिनट्स रागा डैश द्वारा रचित एक एल्बम है। तो क्या है? अली अकबर खां श्रुतवादक हैं। मेहरगन नाम के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इनके अन्य एल्बम का नाम था गार्डन ऑफ ड्रीम्स, इनकार्न्स 1972, द 80 मिनट राग सी रागा। उनके पुरस्कार है पद्म विभूषण 1989 में, पद्म भूषण 1967 में। अन्य भारतीय सरोदवादक अमजद अली खान, अमान अली खान, सत्यकी बनर्जी। ये उसके बाद है चांद पुखराज का काव्य के लेखक कौन है? चांद पुखराज गुलजार, उनके पुस्तक। तो यही सब है। तो उसके बाद चलेंगे फाल्के पुरस्कार 2004 में, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण, 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। उनकी अन्य कविताएं त्रिवेणी, रात पश्मीने की, सस्पेक्टेड पोयम्स, आनंद बख्शी नाम है क्या? हाँ नाम है आनंद बख्शी, नगमे, किस्से, बातें, यादें, गुरमेल सिंह, इकोनॉमिक्स, लिबरलाइजेशन एंड इंडियंस एग्रीकल्चर। शैलेंद्र का है ना बैरी ना कोई बेगाम। ठीक है दोस्तों। फिल्म उपकार के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले तो नहीं है, इसके गायक कौन? महेंद्र कपूर, भारतीय पार्श्व गायक, जो इनको है ना पद्मश्री मिला था 1972 में। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है। ठीक है दोस्तों। है प्रीत जहाँ की रिद सदा, जो इन्होंने एक्टिंग किया था, जो भी हो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आप सर्च कीजिए, शायद पूछा जा सके। मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, महेंद्र कपूर। देश रंगीला, महालक्ष्मी अय्यर, माँ तुझे सलाम, AR रहमान, कर चले हम फिदा, ओ तन साथियों, ओ तन या वतन साथियों, मोहम्मद रफ़ी, ए मेरे वतन के लोगों मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, मन्ना डे। तो ऐसे ही हैं देशभक्ति गीत और उनके राइटर्स। तो चलते हैं और आगे। रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो होगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके बारे में जान लेते हैं। संगीत है ना इनका पश्चिम बंगाल में त्यौहार और अनुष्ठानों के दौरान पाए जाने वाले लोकगीतों का एक समूह है। पश्चिम बंगाल में अन्य लोकगीत हैं भाटियाली, बाउल। ठीक है दोस्तों। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तानसेन। दरबारी कन्हरा राग, रात्रि राग, मियाँ की तोरी, सुबह का राग, मियाँ की सारंग, मध्याह्न राग, मियाँ की मल्हार, मौसमी राग। ठीक है दोस्तों, याद करना बनता है। कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है, तो ये साउथ है पूरा। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल होना चाहिए डी, बिल्कुल। इनके साथ बांसुरी, बीना, नादस्वरम, मृदंगम और घाटम जैसे वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद है असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत डैश हैं बिहू गीत। इनके द्वारा ब्रह्मपुत्र के जीवन निर्वाह चरित्र का जश्न मनाया जाता है। केरल का भूता गीत या भूता कोला दुष्ट भूत और आत्माओं को दूर भगाने के अंधविश्वास पर आधारित है। कव्वाली का भारत में आगमन डैश से हुआ था?
किससे हुआ था? फारस। कव्वाली धार्मिक सूफी संगीत है जो भक्ति और ईश्वर का गायन रूप है। अमीर खुसरो को लोकप्रिय संगीत से कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है। नुसरत फतेह अली खान को शहंशाह ए कव्वाली के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है ठुमरी गायक की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित है? तो वो होंगे बी 1 और 2। पूरब मृदु और गंभीर, पंजाब अत्यधिक चपल। ठीक, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये थोड़ा कठिनाई होगा याद करने में। उसके बाद है डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। सी टप्पा, कटप्पा। ठीक है दोस्तों, ओ हाँ, जानते हैं डिटेल्स में। गज़ल अरबी कविता में उत्पन्न होने वाली काव्यात्मक कविता या गीति काव्य का एक रूप है। भजन किसी भी भाषा में विशेष रूप से भारतीय धर्मों के बीच एक धार्मिक विषय या आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी भक्ति गीत को संदर्भित करता है। उसके बाद है ललित। क्वेश्चन है ललिता डैश का लोक संगीत का एक रूप है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक संगीत भजन, भरूद, गोंधल, कीर्तन, ललिता, अभंग और तुम्बाड़ी गायन है। तुम्बाड़ बहुत अच्छी फिल्म है तुम्बाड़। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में गाए जाते हैं? तो भैया, ठीक है दोस्तों, चलो हरियाणा का लोकगीत, बाउल बंगाल, लावनी महाराष्ट्र, भावगीत कर्नाटका, नट्टपूरा पट्टू तमिलनाडु, जलियांग नागालैंड, मांड राजस्थान, कजरी उत्तर प्रदेश, बिहार, बैरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वो भी एक विशिष्ट लोक गीत है जो महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित काम करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। ठीक, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया गया है। क्वेश्चन अगला पे आगे आएंगे। भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? अभंग। पीछे पढ़े थे। पंढरपुर के मंदिरों की तीर्थ यात्रा के दौरान भक्त द्वारा गाए जाते हैं। तेवरम तमिल संगम काल के प्राचीन तमिल शैव भक्ति भजन शब्द सिखों के शब्द नहीं शब्द। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। शब्द सिखों के भक्ति गीत हैं जो गुरुद्वारा या धार्मिक अवसरों पर गाए जाते हैं। भलेरी डैश के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसान अपने खेतों में काम करते हुए गाते हैं। तो वो क्या होगा? महाराष्ट्र। पदावली कीर्तन डैश की प्रशंसा में पश्चिम बंगाल है ना के मध्ययुगीन काल में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो वो होंगे विष्णु। ठीक है दोस्तों, तो पदावली शब्द का शाब्दिक अर्थ है गीतों का संग्रह। इसके बाद है एक साडव राग के पैमाने में केवल डैश स्वर होते हैं। 6 साडव। डिटेल्स क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में लगभग 83 राग है। तो ये हो गया। तो अब आते हैं चित्रकारी, पोशाक, जनजाति। केरल का एल्लाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इरुलर। बिल्कुल, बहुत बार पूछा गया है। यह लोगों के जंगली भालुओं के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाता है जो अक्सर उनकी आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। उसके बाद है वेदा। क्वेश्चन है वेदा पारंपरिक वनवास किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूह रहते थे? ठीक, तो देखते हैं। तो श्रीलंका। वेदा निम्नलिखित देशों की कुछ प्रमुख जनजातियां। नेपाल का तमांग, ठीक है, नेवार, थारू, राय, लिम्बू और भूटिया, जो कि सिक्किम से सटा हुआ है। तो कुछ जनजातियां मतलब है ना, तो सिमिलर होंगी, जैसे लिम्बू, भूटिया, जो कि सिक्किम में भी पाए जाएंगी। उसके बाद है म्यांमार, इसमें होंगे बर्मी। इनको पहले म्यांमार का पहला नाम था, इससे पहले नाम था बर्मा। तो बर्मी जनजाति का नाम है। राखीन, काचिन, दानू, लीसू भूटान का है। मोनपा, ब्रोकपा
बुमथांगपा तिब्बती। उसके बाद है पाकिस्तान का पश्तून सिंधी मुहाजी। उसके बाद है रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो वो होगा राजस्थान। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है, तो गोंड तो रहती है, संथाल भी रहती है, थारू, मसाई। ये ए या बी हो सकता है, हाँ मसाई। मसाई एक अर्ध खानाबदोश जातीय समूह है जो दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में विक्टोरिया झील और अन्य अफ्रीकी महान झीलों के तट के पास रहती है। ठीक है दोस्तों। भारत की क्षेत्रवार जनजातियां हैं, पश्चिम क्षेत्र हैं भील, गोंड और कोली। दक्षिण क्षेत्र है टोडा, कुरुम्बा और इरूला। पूर्वी क्षेत्र मुंडा, संथाल और उरांव। मध्य क्षेत्र है बैगा, मूरिया, फिर से गोंड। तो इतना ठीक है दोस्तों। बाकी आगे की वीडियो में तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत आपको पसंद आई, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों।